नेवर ट्रस्ट एनीबडी इजीली एंड डोंट फॉरगेट टू लव योरसेल्फ। वहां पर हमें खानों पर भी झगड़े करने पड़े हैं। आई थिंक बहुत एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं एंड आई डोंट थिंक द ऑडियंस इज लाइकिंग इट। ना ही प्रेडिक्ट करवाए तो बेटर होगा, बिकॉज अगर मुझे इतनी रीडिंग होती गेम की तो मैं अंदर होता। शार्दुल, एजाज भाई, पवित्रा, आई थिंक रुबीना इस गेम स्ट्रैटेजी में ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले कर रही है, बिकॉज आई डोंट थिंक मैं निक्की की वजह से दिख रहा था। अली ने काफी सारी चीजें मेरे बारे में कही है, उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं दोस्ती रख सकता जो एक दोस्ती को इतना चीप करके और इतना डर्टी करके किसी के सामने दर्शाए। Hi, I'm Aarti and welcome to Telereporter. थैंक यू फॉर हैविंग मी। I'm good. How are you? I'm good। Okay, Sam. तो बताइए आपके घर के अंदर की जो जर्नी थी, वो टोटली एक रोलर कोस्टर राइड कह सकते हैं हम। जितने अच्छे मोमेंट्स देखे आपके, उतने ही कॉन्फ्लिक्ट भी हुए हैं आपके घर के अंदर। तो एज फार एज अ व्यूवर्स, तो हमें आपकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग लगी है। तो आप बताइए कि आपके अकॉर्डिंग आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बिग बॉस के घर में? बिकॉज जहाँ तक मेरी आपसे पहले बात हुई थी घर के अंदर जाने से पहले, तो आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। तो अब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू राइट, है आपकी जर्नी? मैं उतना ही एक्साइटेड उस जितना मैं था। आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस इन माय लाइफ टिल नाउ एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। मैंने बहुत चीज़ें सीखी एंड बहुत चीज़ें जो मैंने सीखी थी पहले, उन पे मेरा नज़रिया बदला है एंड बिग बॉस ने मुझे बहुत कुछ दिया है। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर व्हाट्स गोना हैपन नाउ, बिकॉज आई थिंक जर्नी मेरी जर्नी अब शुरू हुई है। सो एज आई वाज सेइंग कि घर के अंदर जब गेस्ट भी आए हैं व्यूवर्स के अकॉर्डिंग भी, और घर के मेंबर्स ने भी ये तक कहा है कि यू नीड अ सपोर्ट इन द हाउस। जो आपको कहते थे कि आप बिना सपोर्ट के दिख नहीं रहे हो, आपको हर बार कोई ना कोई चाहिए। पहले निकी, कभी फिर अली आ गए तो अली को साथ आपको जोड़ा गया। सो आपके अकॉर्डिंग क्या ऐसी कहना राइट होगा व्यूवर्स का, या आपको क्या लगता है कि आपके गेम के अकॉर्डिंग क्या कुछ गलत हो गया घर के अंदर, जो आपका पर्सपेक्टिव, आपकी पर्सनालिटी इस तरह से बाहर आई? ये बात पे मैंने सलमान सर से भी बात की थी एक्चुअली। वो दोस्ती ज़रूरत के अनुसार, आई थिंक यही आप बोल रहे, राइट? एंड राइट। सपोर्ट सिस्टम की बात जब आई है, बाहर निकल कर काफी सारी चीजें मेरे नजरिए इसलिए घर के बाहर भी आके बदले, बिकॉज लास्ट 2 हफ्ते जो मैंने देखे अब तक, आई डोंट थिंक मैं निक्की की वजह से दिख रहा था। आई थिंक निक्की मेरे वजह से दिख रही थी काफी हद तक, बिकॉज मैंने देखा है कि जो एपिसोड मैंने देखे लास्ट 2 हफ्ते के, उसमें मुझे निक्की ज्यादा दिखी नहीं है। आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू एंड मैंने लास्ट 2 हफ्ते में अपना गेम अप कर किया है काफी एंड मैं भी आई वाज गेटिंग इनटू द ग्रुप ऑफ थिंग्स। सो आई डोंट थिंक ये जो बात कही है लोगों ने, ये मुझे बिल्कुल भी सच नहीं लगती। आई हैव आई थिंक आई हैव प्लेड माय गेम, आई हैव डन अ गुड जॉब। हाँ, मेरे लिए दोस्ती इज ऑलवेज बिन अ प्रायोरिटी, बट जो दिखाया गया है उससे मैंने अब तक फुटेज देखी नहीं एक्चुअली ऑनेस्टली, तो मैं आपको बता भी नहीं पाऊंगा। लास्ट 2 हफ्ते का ही मैंने कुछ कुछ पार्ट्स देखे, मेन पार्ट्स। So once I see that, I think I'll be sure about what has been shown and how different I am in person and what happened in the house. I think वो तीनों चीजें काफी क्लियर हो जाएगी once मैं देख लूँ। ओके, आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो लास्ट हफ्ते, आप जो 2 हफ्ते एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी लेकर आए थे, बहुत ही अलग जान देखने मिले थे हमें, वो अगर गेम के स्टार्टिंग के ही पीरियड में आगे होते तो आज आप शायद घर के अंदर होते? जी बिल्कुल, I've said this before and I think मेरा जो गेम मैंने स्टार्ट किया था वो लेट स्टार्ट किया काफी, विच इज जिसकी वजह से शायद मेरा एलिमिनेशन हो गया। बट ऑनेस्टली मैं खुश हूँ कि एटलीस्ट वो 2 हफ्ते तो मैं अपने आप को प्रॉपर फुल तरीके में दिखा पाया, बिकॉज काफी अंडरमाइन किया गया था मुझे, काफी चीजें कही गई थी घर के अंदर भी एंड वो सब चीजों को मैं क्लैरिफाई तो कर पाया कम से कम। सो आई थिंक दैट इज द बेस्ट दैट आई कैन डू विथ राइट नाउ एंड आई थिंक आई एम हैप्पी विथ वट एवर इट इज दैट आई हैव डन इन द हाउस। शायद थोड़ा लेट हो गया मुझे गेम स्टार्ट करना, अगर कम से कम लोगों को ये 2 हफ्ते तो दिखे, आई एम हैप्पी। ओके जान, आपके आप जब घर के अंदर थे तो कुछ चीजें ऐसी भी हुई, ईदर इट इज रिगार्डिंग नेपोटिज्म की बात हो जाए, या फिर जो महाराष्ट्र कम्युनिटीज को लेकर एक मुद्दा हो गया था, तो उस वक्त आपके फादर का एक वीडियो आया था जो उन्होंने पोस्ट किया था, एंड जहाँ पे आपके मॉम को लेकर उन्होंने आपके अपब्रिंगिंग पर, आपके परवरिश पर लेकर कई सवाल उठाए थे। सो उस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें। आई डोंट थिंक आई हैव एनीथिंग टू कमेंट ऑन दिस राइट नाउ, बिकॉज मैंने अब तक सारे वीडियोस ना पूरे देखे नहीं। अभी आई थिंक 2 ही दिन हुए मुझे आके बाहर, सो आई एम जस्ट गेटिंग
काम अपना सब सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। मैं ये सारे वीडियोस देखना चाहूंगा। मैंने अब तक फुल वीडियोस सब कुछ नहीं देखे हैं। मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से बातें सुनी हैं। तो इस पे अगर मैं बिना जाने कुछ बोल दूँ तो इट इजंट राइट। सो आई थिंक मैं पहले अपने डैड से भी बात करूंगा इस बारे में। आई थिंक उसके बाद मैं कुछ बोलूँ तो बेहतर Yeah. Okay. So then my next question to you, was is this, जान के निकी के साथ आपकी फ्रेंडशिप का आप अब कैसे कहोगे? बिकॉज एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगा दिया था कि ये जो किस वाला मैटर हुआ था, एंड एज फार एज आई नो जो आंटी है, लाइक आपकी मॉम भी बहुत ज्यादा अपसेट हो गए थे, उन्होंने दिवाली पर उनके लिए गिफ्ट भेजा था, बट ये इशू के बजाय उन्होंने वो गिफ्ट देने से भी मना कर दिया था। तो और आपकी बॉन्डिंग उसके बाद निकी से काफी ठीक तो होते नजर आई, उन्होंने आपको सॉरी भी कह दिया। तो अब आपका रिलेशनशिप कैसा है? और कहीं ना कहीं क्या आप मानते हो कि निकी की वजह से आपका गेम थोड़ा सा ड्रॉबैक हो गया आपके लिए, वो चीज आप अफेक्शन आपके गेम को थोड़ा खराब कर गया? आई थिंक ये बात नॉट जस्ट विद निकी, आई थिंक विद एवरीबॉडी मेरा गेम ये जो आपने बोला ना अभी, आई डू टेक माई यू नो फ्रेंडशिप्स वेरी सीरियसली। मैंने एजाज भाई के साथ भी बहुत अच्छी दोस्ती निभाई। मैंने जिन्हों के साथ भी किया है निभाई है, वो मैंने काफी काफी बार मुझे ऐसा लगा है कि हाँ मैंने इस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। तो उस हिसाब से डेफिनेटली यस। बट आई थिंक कहीं ना कहीं मैंने जो अपना गेम प्ले लेट स्टार्ट किया, यही भी एक एक बहुत बड़ा रीजन बन चुका था मेरे एलिमिनेशन के लिए। बिकॉज सब मुझे यही बोल रहे थे कि जान मे बी इट वाज टू लिटिल टू लेट वाला सिचुएशन था। सो या आई थिंक अब जो इक्वेशन मेरा है निकी के साथ, इसमें मैं यही बोलूंगा कि आई डोंट थिंक मैं निकी के साथ अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाऊंगा। बिकॉज जो बातें उन्होंने करी है एंड जो बातें बाहर आकर मुझे पता चली है, जो दिखाया गया है मेरे पीठ पीछे जो भी बातें हुई है, उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं दोस्ती रख सकता जो एक दोस्ती को इतना चीप करके और इतना डर्टी करके किसी के सामने दर्शाए, स्पेशली नेशनल टेलीविजन पर। सो आई डोंट थिंक फ्रेंड्स विद निकी घर में थे, काफ़ी थे, अच्छे थे। अब लेट्स जस्ट मूव ऑन इन लाइफ, आई थिंक बेटर होगा। ओके। ओके, अली के साथ आपका बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग लगा, और जब से अली घर के अंदर भी आए थे तो सबकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा बदलती हुई नजर आई, ग्रुप्स चेंज होते नजर आए। सो आप क्या कहना चाहोगे कि आपके अकॉर्डिंग अली मास्टरमाइंड लगता है आपको गेम के, और क्या वो जास्मिन को रुबीना एंड ग्रुप से अलग करेंगे? आई थिंक आपने जो बोला अब तक सब सही बोला। बिकॉज आई हैव दीज व्यूज रिगार्डिंग अली। अली हैज मेरा एक बहुत अलग नजरिया था अली के लिए जब मैं घर में था। मगर फिर बाहर आकर मुझे ये पता चला कि आई थिंक दैट इज अली स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रैटेजी पॉइंट, जो मुझे भी नहीं दिख रहा एंड आई थिंक घर वालों को भी नहीं दिख रहा। बिकॉज अली सबके साथ बहुत प्यार से रहकर उनसे अपना काम करवाकर उन्हें सही मोमेंट पर अपने हाल पर छोड़ देता है। अली ने काफ़ी सारी चीज़ें मेरे बारे में कही है, बट उन्होंने मेरे फेस पर मुझे ये दिखाया कि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, वो मेरे भाई है। सो आई थिंक क्या अली एंड जो आपने बात कही रिगार्डिंग द होल जैस्मिन रुबीना वाली जो आपने बात करी, आई जी। थिंक अली इज डेफिनेटली वन ऑफ द रीजंस हम्म। जैस्मिन एंड रुबीना में ये फर्क आ गया है दोस्ती में। बट ये तब हुआ था जब अली घर में अनाउंसमेंट होकर आए थे। आई थिंक जैस्मिन बिन अ वेरी पुअर फ्रेंड टू अली, टू रुबीना सॉरी। जैस्मिन बिन अ वेरी पुअर हम्म। फ्रेंड टू रुबीना बिकॉज लास्ट 2 हफ्तों में हमने जो देखा काफी सबको शॉक लगा। जब रुबीना और शार्दुल नॉमिनेशन में थे, जास्मिन को पूछा सलमान सर ने कि आपको क्या लगता है कौन जाएंगे, उन्होंने रुबीना का हम्म। नाम लिया था। तो फर्स्ट आई थिंक जो दरार आया। एंड फिर उससे पहले के नॉमिनेशन टास्क में जब रुबीना को नॉमिनेट करना पड़ा जास्मिन को, आई थिंक दैट वाज नॉट राइट। बिकॉज आप जिनके साथ शुरुआत से जो आपके साथ गेम में खड़े हैं, आई थिंक दे डिजर्व अ बिट मोर इम्पोर्टेंस देन समवन हु इज जस्ट कमिंग टू द गेम। So I felt really bad about that, and yes, I think Ali is influencing Jasmine's game definitely, and ये शायद जास्मिन के लिए अच्छा नहीं होगा आगे चल। ओके। ओके, जान आपसे जानना चाहेंगे रुबीना और अभिनव को लेकर आपकी बॉन्डिंग कैसे है, क्योंकि घर में आप इतने ज्यादा तो क्लोज होते हुए नजर नहीं आए हैं रुबीना अभिनव के साथ। तो अब जब घर बाहर अगर आपने कुछ देखे होंगे तो कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं आपको आपके पर्सपेक्टिव को लेकर रुबीना और अभिनव के? एक्चुअली काफी मिक्स्ड चीजें आ रही है बिकॉज मैंने अब तक उनका ज्यादा कुछ देखा नहीं है। बट आई थिंक एज इंडिविजुअल रुबीना एंड अभिनव को दे शुड बक अप एट हाई टाइम। काफी वक्त हो चुका है। दे शुडंट बी लाइक मी, थोड़ा इतना लेट अपना नहीं चालू करना चाहिए, उनको अभी करना चाहिए। ताकि वो नॉमिनेशंस में भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट की तरह नजर आए, जो फिलहाल नहीं लग रहे मुझे।
आई थिंक बहुत एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, एंड आई डोंट थिंक द ऑडियंस इज लाइकिंग इट। एंड मेरा पर्सपेक्टिव उनके बारे में कुछ हद तक बदला है शायद, बट देन अगेन मैंने काफ़ी ऐसी चीज़ें सुनी भी है उनको कहते हुए जो मुझे बहुत बुरे लगे। सो आई डोंट थिंक। आप अगर सॉरी। ऐसे ना कुछ बता सके कि आपके पर्सपेक्टिव कैसे थे घर के अंदर रुबीना अभिनव को लेकर एंड अभी का? अभिनव एंड रुबीना का मेरा घर में पर्सपेक्टिव यही था कि दे आर प्लेइंग अ वेरी को डिपेंडेंट गेम। वो एक दूसरे पर बहुत निर्भर होकर गेम खेल रहे हैं, एंड आई थिंक रुबीना इस गेम स्ट्रैटेजी में ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले कर रही है, बिकॉज काफी बार हमने देखा है अभिनव भाई ने रुबीना को नॉमिनेट कर भी दिया है, वो ऑक्सीजन वाले टास्क में, एंड आई थिंक रुबीना की बार उनके लिए नॉमिनेट हुई है, एंड वो अब तक सेफ 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 चलते आ रहे हैं। सो समवेयर डाउन द लाइन आई थिंक ये को डिपेंडेंट गेम अगर ना खेले तो बेहतर होगा, बिकॉज ये घर में भी हम सबको दिख रहा था, एंड इस पर बहुत बातें भी हुई है। सो लास्ट वीक आई थिंक दिस एलिमिनेशन वीक ओनली सलमान सर ने ये बात उठाई थी। Yeah. Okay, John. So lastly, Big Boss का world and the real world is far different. तो आप क्या कुछ सीख कर जा रहे हो बिग बॉस के घर से अब? मैं घर की चीजों की कीमत सीख कर आ रहा हूँ बिग बॉस के घर से, बिकॉज वहां पर हमें खानों पर भी झगड़े करने पड़े हैं। खाने को लेकर झगड़े हुए, अंडे को लेकर झगड़े हुए, तो मुझे खाने की अहमियत बहुत ज्यादा पता है। एंड हमें जो डोमेस्टिक हेल्प करते हैं उनकी कीमत पता चली है, बिकॉज मैं बर्तन से लेके झाड़ू पोछा कपड़े धोना, आई थिंक आई डन इट ऑल, टॉयलेट साफ करना, एंड ये सब चीज़ों को हम बहुत ग्रांटेड लेते थे, तो अब मुझे उनकी कीमत पता चल रही है। एंड जो मेन चीज़ मुझे पता चल रही है कि नेवर ट्रस्ट एनीबडी इजीली एंड डोंट फॉरगेट टू लव योरसेल्फ। तो ये दोनों चीज़ें मैं अपने दिमाग में लेकर आ रहा हूँ। Okay, John. So quickly, I would really like take it. Yeah, okay, sure. I'll take it as the last question. आप घर के बाहर किनके साथ टच में रहना चाहेंगे और ऐसे टॉप 5 कंटेस्टेंट्स आप किसे देखते हैं जो बिग बॉस के टॉप 5 हो सकते हैं? मेरे इन दोनों सवालों का जवाब एक ही है, सेम है इनफैक्ट। घर के बाहर मैं मिलना चाहूंगा 3 लोगों से, शार्दुल, एजाज भाई, पवित्रा। मैं टॉप 2 कंटेस्टेंट्स आपको दे पाऊंगा, 5 नहीं होंगे, मेरे पास उतने नाम नहीं है एक्चुअली। सो टॉप 2 में मैं एजाज भाई एंड पवित्रा को देखना चाहूंगा। एजाज एंड पवित्रा। यस। तो विनर आप किसकी क्वालिटी देखते हो आप ज्यादा? विनिंग क्वालिटी किस में देखते हो एजाज और पवित्रा में से? आई थिंक दोनों का अलग अलग गेमिंग का स्टाइल है, एंड आई थिंक उस हिसाब से तो ये चीज मुझसे ना ही प्रेडिक्ट करवाए तो बेटर होगा, बिकॉज अगर मुझे इतनी रीडिंग होती गेम की तो मैं अंदर होता। सो आई डोंट थिंक आई एम द राइट पर्सन टू आस्क। Okay. So really, thank you so much, Jan, for joining us, and all best for your future. Hope you achieve more success in your life. थैंक यू। And thank you so much for joining us. Thank you. Take care. Bye bye. थैंक यू।